हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर इंग्लिश के टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस से। तो चलिए इसको देखते हैं। देखने में काफ़ी लेंथी सेंटेंस लग रहा है पर है काफ़ी इजी। तो इसमें हमें मेन वर्ब के ऊपर फोकस करना होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में। जैसे कि दे विल हैव सेव्ड एनफ मनी फॉर हिम। तो यहाँ पे एक वर्ब दिखी हमें, विल हैव सेव्ड। टू बाय ए न्यू कार, तो हमें यहाँ पे दिखी दूसरी वर्ब टू बाय। बाय द नेक्स्ट ईयर ही विल हैव अचीव्ड। तो हमें दो सेंटेंस में तीन वर्ब दिख गई। तो चलिए हम इन ऑप्शन देखते हैं कि किन किन ऑप्शंस में ये वर्ब चेंज हो रही है और किस में नहीं। तो ठीक है, अब हम ऑप्शन के साथ जाते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कि एनफ मनी फॉर हिम टू बाय ए न्यू कार विल बी। तो वहाँ पे विल हैव था, यहाँ पे विल बी कर दिया, तो ये तो गलत हो गया हमारा। तो सेकंड ऑप्शन में द मनी एनफ मनी फॉर हिम टू बाय ए न्यू कार विल हैव बीन सेव्ड। हाँ, यहाँ पे सही दिया हुआ ये ऑप्शन हो सकता है। हम थर्ड ऑप्शन से देखते हैं, यहाँ पे वुड कर दिया, ये भी गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन पे देखते हैं एनफ मनी टू बी बोट, यहाँ पे टू बी बोट कर दिया। विल हैव बीन तो सही है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में विल हैव बीन लगाया हो, लेकिन यहाँ पे टू प्लस V1 था ना, उसको इन्होंने चेंज कर दिया, बट हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन के जाएंगे। यहाँ पे टू बाय दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि टू बाय था, तो सेकंड ऑप्शन में भी टू बाय है और विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमें ऑप्शन एलिमिनेशन का ध्यान रखना है, ना कि पूरे सेंटेंस को बना के बैठना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ईडियम है ये, मुझे काफ़ी नया ईडियम दिखा ना, मुझे बुक में मिला और ये मॉक टेस्ट में मिला था। ब्रास टैक्स। तो इसका मतलब, टैक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कील। जो कील नहीं होती हमारे घर वगैरह में, तो ब्रास की कील, ऐसा कुछ मीनिंग है। तो इसका मीनिंग काफ़ी डिफिकल्ट है ऑप्शन को देख के सोल्व कर पाना। तो हमें ये याद ही रखना पड़ेगा कि ऑप्शन दिए हुए हैं मोर देन वट सीम्स टू बी द मैक्सिमम। तो ये भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं, नई इडियम है। एन एडवांटेज अ बूस्ट, तो ये भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ऐसा तो कुछ रिलेटेबल लग नहीं रहा। एसेंशियल बिजनेस, ये भी हो सकता है, बट ये आप याद रख लो कि इसका आंसर एसेंशियल बिजनेस है। तो कभी आके आपके मुंह वगैरह में आए तो आप भूलो नहीं, एसेंशियल बिजनेस। ठीक है, और एक वर्ड आता है जैसे कि वन वर्ड, विच वर्ड डिस्क्राइब अ पर्सन ऑब्सेस्ड विद एम्प्टीनेस और वॉइड। यानी कि खाली खाली, जो आदमी खाली खाली महसूस करता है उसको क्या हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फैगोमेनियाक। फैगोमेनियाक और डिप्सोमेनियाक, कीनोमेनियाक और ड्रोमोमेनियाक। तो ये काफ़ी सेम और क्लोज ऑप्शन है, तो ये अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो ये सोल्व कर सकते हैं, वरना इस क्वेश्चन को स्किप ही करिए। तो जैसे कि ये थर्ड ऑप्शन है ना, कीनोमेनियाक, की इसके अंदर एक कीवर्ड है कीनो। कीनो का मतलब ही होता है वॉइड और एम्प्टी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कीनो, कीनो का मतलब आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, कीनो किमी ना, यानी कि कुछ नहीं, वॉइड या फिर एम्प्टी। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। और हम बाकी तीन ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। फैगोमेनियाक और डिप्सोमेनियाक और ड्रोमोमेनियाक।
तो इनका मीनिंग क्या होता है फैगोमेनियाक में, जैसे कि जो बंदा काफ़ी ज़्यादा खाना खाता है और कंट्रोल नहीं कर पाता, जो उसकी खाना खाने की डिज़ायर है, ईटिंग की डिज़ायर्स, उस उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे फैगोमेनियाक। और डिप्सोमेनियाक, डिप्सोमेनियाक जैसे कि डिप्सो से आप याद रखते हैं डिस्को, तो यानी कि इसका मतलब होएगा जो बंदा ड्रिंक वगैरह करता है, अल्कोहलिक वगैरह, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिप्सोमेनिया। तो यानी कि आप इससे इजीली याद रख सकते हैं कि डिप्सो यानी कि डिस्को, डिस्को में बंदे क्या करते हैं, ड्रिंक वगैरह पीते हैं, अल्कोहल। ठीक है, इजीली याद रख सकते हैं आप ये। और ड्रोमोमेनिया का मतलब होएगा जो बंदा बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का इच्छुक है और जिस पूरे वर्ल्ड टूर वगैरह जो निकालता है। ठीक है, तो आप ये सब याद रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनो से, जैसे कि एक काफ़ी बढ़िया वर्ड है फेनेटिकल, और इसके ऑप्शंस भी काफ़ी क्लोज है, तो ये चीज़ें एग्जाम में दिक्कत दे देती है। तो जैसे हम देखते हैं कि फेनेटिकल का मतलब होता है जो बंदा काफ़ी खुश या फिर काफ़ी एनर्जेटिक है, एनर्जेन एनर्जेटिक। ठीक है, तो ये ऑप्शन, दो ऑप्शन तो हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। टीडीएस का मतलब तो बोरिंग टाइप होता है और मॉडरेट का मतलब भी खुशी से रिलेटेड तो नहीं होता, एनर्जेटिक से भी नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन हम हटा देते हैं। फिर हमारे पास बचते हैं ऑप्शन दो, जीलियस और जॉन्टी। ये इन दोनों का मीनिंग बहुत क्लोज है, एक माइनर सा गैप है। जॉन्टी तो हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जो इन जनरल काफी खुश रहता है, जैसे कि कोई ऐसा बंदा जो जनरली खुश ही रहता है और एनर्जेटिक, और ठीक है। और जीलियस होता है एक जो थोड़े टाइम के लिए, जो अक्सर खुश नहीं रहता लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो खुश है और एनर्जेटिक, तो उस टर्म के लिए हम करेंगे वर्ड यूज जीलियस। तो इसका सही आंसर भी जीलियस हो जाएगा, जो फेनेटिकल का सिनोनिम है। और जोंटी आप उस पर्सन से रिलेट, अगर पर्सन पूछ लिया जाए ना कि जैसे क्वेश्चन में कोई सेंस है पर्सन पूछने की, तो हम वहाँ पे जोंटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा जीलियस। जीलियस का मतलब खुश, फीलिंग ऑफ एक्सेसिव एंड सिंगल माइंडेड जील। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ये एरर से रिलेटेड है, हमें इन ऑप्शंस में देख के एरर बताना कि कौन से ऑप्शन में एरर है। चलिए आप एक बार देखिए, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन ये लगा नहीं हुआ, ये ऑर्डर में नहीं है, तो हम थर्ड ऑर्डर में लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द विड्रॉल ऑफ हांगकांग कंट्रोवर्सी extradition bill which intend to hand over suspected criminal hopes for a welcome pause in tensions offender to other jurisdictions has raised। तो यहाँ पे हमें दिख सकता है कि यहाँ पे एरर हो सकता है हैज रेज्ड में, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हैज क्यों आया है, तो इसके लिए कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना हुआ है जिसके लिए सिंगुलर यूज हुई है वर्ब को। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है ना, यहाँ पे हैज सिंगुलर हम जुरिडिक्शंस को देख के नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हैज यूज किया गया है कि जो ये विड्रॉल हुआ है ना हांगकांग के बिल, जो इनका कंट्रोवर्शियल बिल था ना, उसका विड्रॉल, तो उसके लिए हैज यूज किया है, ये तो सही है। तो यहाँ पे हम फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि होप्स फॉर ए वेलकम। यहाँ पे फिर होप्स आ गया, यहाँ पे फिर सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, तो ये सिंगुलर इसी
जो ये मेन ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, जो कंट्रोवर्शियल बिल था हांगकांग का, उसके लिए ही ये वर्ब की फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे हमें वर्ब में एरर नहीं दिख रहा और ना ही हमें कहीं और मेजर एरर दिख रहा। तो फिर यहाँ पे एरर क्या है? एरर यहाँ पे है इस वर्ड के अंदर, कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी ना होकर कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि कंट्रोवर्सी एक नाउन है और हमें नाउन थोड़ी ना चाहिए यहाँ पे, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि ये बिल को एक्सप्लेन कर रहा है ना कि कैसा बिल है वो, तो वो कंट्रोवर्शियल बिल है, हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो इसीलिए हमारे इस थर्ड सेंटेंस में एरर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।